हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार भाई। भाई देखिए, जैसे हम आपको कहे थे कि 1 जून से आपका ग्रुप डी से लेकर के एसएससी सीजन प्री तक का जितना आपका सिलेबस होता है वो सब का सब कराएंगे। वो आज से शुरू हो गया है। अभी तक आप जो देख रहे थे कि आपको यहाँ वहां से वीडियो मिल रहा था, वो वीडियो सिर्फ इसलिए था कि जब आप सर्च मारें कि परसेंटेज का क्लास, तो उसमें हमारा भी क्लास आपके सामने आए। इसी पर्पज से हम वो काम कर रहे थे। पर आज अभी जो शुरुआत किए हैं आपका इस 1 जून से, इसका बस एक ही पर्पज है कि बस इसी का, यानी कि आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, अर्थमेटिक और एडवांस का पूरा सिलेबस मिलेगा। और आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी से। कहां से करेंगे? घातांक और करनी से। यहां से क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पीछे जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर होता है ना, वो थोड़ा कंप्यूटर पे टाइप करने में दिक्कत होता है, थोड़ा बड़ा सवाल होता है वो, इसीलिए वो ज्यादा टाइम भी लेता है। इसी सबको देखते हुए हम उसको थोड़ा सा रखें। आपको भी कराएंगे, ऐसा बात नहीं पढ़ाएंगे, आपको वो भी पढ़ाएंगे, पर आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा टाइप करने में हमको अच्छा लगा, थोड़ा सा टाइम इसमें बच रहा था, इसीलिए हम ये ले लिए, क्योंकि आपको सवालों को टाइप करके आपको देना पड़ता भी है, ठीक है। तो सब कुछ देखते हुए करना पड़ता है। आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको नंबर सिस्टम से लेकर के DI तक, इसके बीच में जितना आता है वो सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, वो सब कुछ आपको देंगे। बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए। और आपको अगर पूरा सिलेबस करना है तो आपको कम से कम 8 से 10 महीना टाइम देना पड़ेगा। आप कहीं भी पढ़िए, किसी के पास भी पढ़िए, आपको 8 से 10 महीना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा चैप्टर होता है, वो सब में पढ़ना पड़ता है। आपको बता रहा हूं कि आपको मैं इतना सवाल कराऊंगा, इतना सवाल कि आप खुद से नहीं करते होंगे। मैं बहुत सारा सवाल कराऊंगा। अगर आप खुद से सवाल को ना भी करें तो मैं इतना सवाल कराऊंगा आपको कि सिर्फ आप हमारा इस सवाल को अगर कर लीजिएगा तो उसी में आपका तैयारी हो जाएगा। आपका 70% तैयारी उसी में हो जाएगा। बाकी बचा जो 30% वो आपको कहीं ना कहीं से सेट आपको मार के वो हो जाएगा आपका। तो चलिए, बात नहीं, आज हम शुरू करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और करनी। इसी को आप देखिए कि ये सवाल, इसमें पहले कुछ आपको बताएंगे। सवाल से पहले इसका रूल नियम जो होता है पहले वो सीखिए आप, क्योंकि कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका जो नियम होता है, उसका जो रूल होता है, पहले वो सीखना पड़ता है कि हाँ उसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, कैसे वो उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो आप देखें कि अगर A गुना A गुना A गुना A डॉट 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 अगर n टाइम्स बार, अगर ये n टाइम्स जाता है तब क्या होगा? ठीक है भाई, ये आपका रूल है, इसको आप फॉलो करें, क्योंकि जब हम सवाल कराएंगे आपको तो सवाल में आपको मालूम, तब जब ऐसा सवाल रहेगा डायरेक्ट हम लिखेंगे, उस समय आपको दिक्कत होगा कि हाँ कहां से लिख दिए आप, ठीक है। तो वैसा दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ये कर रहे हैं। इसका क्या होगा? a पर पावर n। क्या होगा? a पर पावर n। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर आपको इस लाइट का थोड़ा सा चमक अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है। आप समझिए, इसका लाइट का कम आता होगा यहाँ पे, उसका फॉक्स। अगर आपके सामने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये डॉट डॉट n बार जाता है, ठीक है, पता नहीं है पर अनंत अगर ये जा रहा है, यहां तक गया है, n तक, सॉरी बोले n तक गया है, कितना बार लिखे ये नहीं पता है। इसे क्या करना है आपको? 2 पर पावर n। कितना देना है? 2 पर पावर n, ठीक है। इससे आगे बढ़िए थोड़ा सा। अगला आपका क्या है? आगे जो आपका है वो क्या है कि अगर a पर पावर, अगर आपके सामने a पर पावर n गुना a पर पावर m रहा तो क्या होगा?
अगर आपके सामने a पर पावर n, आपके सामने a पर पावर m रहा, तो आप इसे कैसे लिखिएगा, ये देखिए। ये जो आपका है, ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका आधार। इसमें देखिए तो आप इसका आधार इसका सेम है, इस आधार को आप एक बार लिखिए। ऊपर का जो पावर है वो अलग अलग है, तो आप इसको n प्लस m, क्या लिखना है आपको, n प्लस m। एग्जाम्पल के तौर पे समझे आप कि अगर आपके सामने 3 पर पावर 4 दिया हुआ है और 3 पर पावर 5 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, इसे 3 पावर 4 और 5 जोड़ कर लिखेंगे। 4 5 कितना होता है, 9। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको a पर पावर n, a पर पावर m दिया रहे, तो आप क्या लिखेंगे, a पर पावर n प्लस a पर पावर m। एग्जाम्पल देखें तो आप अगर 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 5 है, यहाँ पर बेस सेम है। अगर यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा, 3 पर पावर 9, क्या होगा, 3 पर पावर 9। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे आपका क्या है, अभी और भी नियम है, इतना पे आप मत घबराइए, अभी और भी नियम है इसमें। थोड़ा सा नियम पढ़ लिए, क्योंकि देखिए सवालों को करने से पहले कुछ नियम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हम यही बोलेंगे कि आपको हम सवालों के साथ नियम कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम सवाल लेंगे तो नियम तो कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपके पास अगर a पर पावर n बटे a पर पावर m ऐसा आपको मिले, तब आपको क्या करना है, a पर पावर n माइनस m, क्या करना है आपको, a पर पावर n माइनस 1। कैसे हुआ इस चीज को समझे आप। यहां पर देखिए तो यहाँ पर a, यहाँ पर a, ये जो a है ये आपका बेस सेम है, आधार सेम है, आप यहां पर लिख दिए। n है, n लिखें। जब ये m नीचे था, जब ये नीचे से गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माइनस में n माइनस m, कितना हो जाएगा, n माइनस m। अगर आपके सामने उसके बाद कंडीशन क्या बनता है कि अगर आपका m बड़ा हो जाए, तो अगर देखिए ये कंडीशन क्या है कि अगर n m से बड़ा है, तब ये कंडीशन बनेगा आपके सामने। ठीक है, तब ये लिखना है आपको। लेकिन अगर m n से बड़ा होगा, तब क्या करना है आपको, 1 बटे a पर पावर m माइनस n, 1 बटे a पर पावर m माइनस 1। नहीं समझे, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए आप बस साथ में रहिए। अगर आप 3 पर पावर 4 देखें और 3 पर पावर 3 देखें, इसे आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा इसको, इसका लीजिएगा बेस 3, ये आपका बड़ा है, तो जब 4 में से घटाइएगा आप 3, तो कितना बचेगा, 3 पर पावर 1, कितना बचेगा, 3 पर पावर 1। यानी कि जब आपका बड़ा है, आपका ये प्लस में आ रहा है, तब आप इस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ये हो गया 5, ये हो गया आपका 5, अब यहां पर रखिए 5, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 पर पावर माइनस 1। अगर ये माइनस 1 हुआ है तो ये आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, नीचे। तो हमने क्या बोले थे आपको, अगर आपका नीचे वाला जो m है वो अगर ज्यादा है, तो आप a पर पावर n माइनस 1, यानी कि इतना अगर आप नहीं करें, अगर आप इतना ही करें कि अगर आप जैसे देखेंगे नीचे वाला घातांक नीचे वाला जो पावर अगर ज्यादा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे आप 3 पर पावर 5 माइनस 4, 1 बटे 3 पर पावर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 ही होगा आपका, यानी कि 1 बटे कितना होगा, 3। भाई देखते हैं चलता है चलता मेरा वीडियो। चलिए आपका क्लास चल रहा है, अब ध्यान दीजिए आपका इतना हो गया। इससे थोड़ा आप और आगे बढ़िए, यहां पर ये खत्म नहीं होता है। आगे क्या है आपका, अगर आपके सामने a पर पावर n गुना a पर पावर m गुना a पर पावर p, अगर ऐसा रहे तो आपको कैसे लिखना है। अगर आपके सामने a पर पावर n, a पर पावर m, a पर पावर p अगर आपको इस फॉर्म में मिले कहीं पर,
तो आप इसे कैसे लिखिएगा, इस चीज को देखिए। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ का जो बेस है तीनों का बेस जो है समान है। क्या है, ये तीनों का जो बेस है वो समान है। अगर ये तीनों का बेस समान है तो आप ए वो लिखिए ए। उसके बाद का जो ऊपर का जो ये सब पावर, इस पावर को, सही पावर को आप जोड़ दीजिए, n प्लस m प्लस p। क्या हो जाएगा, a पर पावर n प्लस m प्लस p। ठीक है, अगर इसका आधार सेम रहेगा तो जो पावर है वो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल अगर ले तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो आधार है वो सेम है। अगर यहाँ पर आधार सेम है तो इसका जो पावर है वो सब जुड़ जाएगा। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 2 पर पावर 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12। कितना हो गया आपका, 2 पर पावर कितना हो गया आपका, 12। आप लोग समझ रहे हैं, समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, और मेरा एक सलाह है आपसे कि अगर आप पढ़ने बैठे तब कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि आप पिक्चर देखने नहीं बैठे हैं भाई, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, कॉपी ले करके बैठे। जो भी पढ़ने बैठे हैं वो इस चीज को देखें कि आज से जो शुरू हुआ है क्लास आपका, ये सोच के मेरे साथ पढ़ें कि ये पूरा सिलेबस कराएगा। तो आप तो जो सबसे पहला आपका चैप्टर है उसमें डालिए आप ऊपर में हेडलाइन में घातांक एवं करने, और वहां से शुरू करके आप DI तक हमारे साथ रहिए। देखिए आपको धोखा हम नहीं देंगे, आपको हम नहीं देंगे मौका कहने का कि हाँ आपने हमको बोला था कि आप कराएंगे फुल सिलेबस और नहीं कराएंगे। एडवांस का कोई भी चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो, 2D डायमेंशन हो, 3D हो, अलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपका होगा, सब कुछ आपको कराएंगे हम। अर्थमेटिक का परसेंटेज से लेकर शुरू करके आपको जहां उसका अंत होगा वहां तक कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका, a पर पावर अगर n रहेगा और इसका होल स्क्वायर पावर रहेगा m। अगला जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर a पर पावर n और इसका होल रहेगा m, तब क्या करेंगे आप, a पर पावर n गुना m, यानी कि इसको आप गुना कर देंगे, a पर पावर n गुना m। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए आप कि अगर आपके सामने 2 पर पावर 2 रहेगा और इसका होल पावर 3 रहेगा, तो इसको आप लिखिएगा 2 गुना 3, 2 पर पावर 2 गुना 3, यानी कि 2 पर पावर 6। कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 6। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक ये रहा आपके सामने कुछ कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको किसी भी हाल में इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला कंसेप्ट आपका क्या है, ए बी सी, इन तीनों पर अगर पावर रहेगा n तो आप क्या लिखिएगा, यहां देखिए, ए पर पावर n, बी पर पावर n, सी पर पावर n। कैसे हुआ आप समझिए, इन तीनों के ऊपर पावर है n, a गुना b गुना सी, यानी कि ए बी सी, इन तीनों के ऊपर पावर है n, तो a पर पावर n होगा, b पर भी पावर n होगा, c पर भी पावर n होगा। ठीक है, या अगर आपके सामने 3 अलग अलग नंबर रहेगा आपका, 3 4 5 पर पावर अगर n रहा तो आप 3 पर पावर n, 4 पर पावर n, 5 पर पावर n, ऐसे आप इसको लिखेंगे। ठीक है,
ऐसे आप इसको लिखेंगे। आगे देखिए आप, तो अगर आपके सामने आगे क्या है कंसेप्ट, कौन सा नंबर है पता नहीं, कंसेप्ट समझिए आप। अगर आपके सामने a बटे b पर पावर होल रहा n, तब आप क्या क्या कीजिएगा, तब आपको क्या करना है, a पर पावर n बटे b पर पावर n, ठीक है। जब इन दोनों पर होल है, a बटे b पर पावर दोनों पर होल है, तो a पर पावर n बटे में b पर पावर n, ठीक है, a पर पावर n बटे में b पर पावर n। तो आपको इतना तक जो जितना बताए हैं उतना भी काफी है। इसी पर आपके सामने सवाल लेंगे, तो आप लोग सवाल को देखिएगा और सवाल में हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है, सवालों में हम सब कुछ समझेंगे। और जो फॉर्मूला होता है वो अक्सर जो सवालों को करते करते याद आ जाता है, सवालों को करते रहेंगे आप तो आराम से उसको याद हो जाएगा। भले ही वो सवाल एक मतलब जो फॉर्मूला है वो एक बार ना आए आपको, पर अगर सवालों के साथ करेंगे उसको तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सवाल करते हैं आपके सामने कि 3x माइनस वाई बराबर 12 है, तो 8 पर पावर n बटे x बटे 2 पर पावर y का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको ये मान दिया हुआ, आपको ये निकालना है। आप देखिए जो आपके सामने 8 पर पावर x है और 2 पर पावर y है, आपके सामने जो 8 पर पावर x है और जो 2 पर पावर y है, इस चीज को देखिए आप। इस 8 को आप 2 का क्यूब, 8 2 का क्यूब ही होता है, आप जानते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये 8 को आप 2 पर पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3x बटे में कितना है आपका 2y, 2 पर पावर y कितना है आपका 2 पर पावर y, ठीक। अब अगर आप देखें तो इसमें देखिए तो यहाँ पर इसका बेस सेम है, 2 यहाँ भी 2। अगर ऐसा रहता, अभी आपको बताए थे कि 2 पर पावर देना है, 3x माइनस में देना है, इसका पावर यहाँ घटाना है। जब भी ऐसा फॉर्मूला है, अगर ये ज्यादा है तो आपको 2 पर पावर 3x माइनस में जो नीचे वाला पावर है वो वहां जाकर के घटेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है ये समझिए। जो बच्चा, जो भाई इस बात को समझे कि इसका मतलब ये होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सवाल को तुरंत कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखें तो आपको 3x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 12, आप यहाँ 2 पर रखिए कितना 12। अब आप यहां निकालिए कि 2 पर पावर 12 का कितना होता है। देखिए 2 पर पावर 10 होता है 1024, कितना होता है 2 पर पावर 10 होता है 1024, उसका दुगना होगा कितना 2048, उसका फिर लीजिएगा कितना होगा उसका 4096। आपका कौन सा आंसर है, बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। अगर आपको नियम पता है किसी भी चीज का तो आप उसको बना सकते हैं तुरंत, क्योंकि आप देखिए, आप इस 8 को 8 मत देखिए, इस 8 को ये देखिए कि 2 का क्यों होता है। इस 8 को ये देखिए आप, ये 8 जो है वो 2 का क्यों होता है। जिस दिन आप इतना सोचने लगे कि 8 का सॉरी ये 2 का क्यों होता है, उस दिन आप मैथ समझ रहे हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं है, शुरुआत है, आपको हम सब चीज बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताएंगे और लॉन्ग में भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग आराम से रहिए सिर्फ। ये आपका बन गया। चलिए आपका अगला सवाल क्या है कि 625 पर पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 पर पावर 6 पर पावर 1 पर पावर 14 पर पावर 8। देखिए ये सवाल कितना अच्छा है, ये सवाल कितना अच्छा है। ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई में। किसमें पूछा गया है, यूपीएसआई में। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि आपका जो भी आपको हम सवाल कराएंगे वो सवाल 3 साल 4 साल इसके दरम्यान में होगा। आपको हम 10 साल पहले का सवाल नहीं कराएंगे, ठीक है। जो भी सवाल आपका होगा वो 4 साल 5 साल में जो पूछा गया है, एसएससी, जो रेलवे ग्रुप डी जो सीजल प्री में आया है, वो सभी आपका होगा।
क्योंकि आपका लेवल सब लेके चल रहे हैं तो आपको सबका सवाल उसमें मिलेगा। और ये मत सोचिए कि सीजल प्री के एग्जाम में ग्रुप डी का सवाल नहीं आता है, ग्रुप डी का एग्जाम में सीजल प्री का सवाल नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रुप डी के एग्जाम में अभी के समय में आपको एडवांस मैथ देखने को मिल जाएगा। कम से कम 3 से 4 नंबर का एडवांस मैथ रहता है उसमें। अगर आप एडवांस मैथ को नहीं पढ़े हैं तो आपसे 4 नंबर नहीं बनेगा। और आप जानते हैं कि उसमें 1 नंबर कितना महत्व होता है, और आप 4 नंबर अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या है आपका, ये देखिए आपके सामने जो ये 25 पर पावर 6 पर पावर 1 पर पावर 14 पर पावर 8, ये जो है ये आपका कुछ भी नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। यहां से अगर आप देखिए ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। क्या चीज के लिए? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अगर आप यहां से देखें इस चीज को तो भाई ये 1 पर पावर 14 पर पावर 8 है। हम 1 पर पावर 1000 कर ले या 2000 कर ले, एक ही होने वाला है। अगर हम 1 पर पावर चाहे जितना मर्जी हो कर लें, पर 1 पर पावर जितना करेंगे वो एक ही होगा। ठीक है, अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है कि इसका यहां से यहां कोई मतलब नहीं निकले। ठीक है, ये आपका सिर्फ क्या है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया गया है। ठीक, आगे आप देखें तो 625 को आप लिखेंगे 25 के स्क्वायर। भाई आपको चमक रहा है क्या? ऊपर लिखते हैं 25 का स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, और ये कितना है आपका 25 पर पावर 6। यहां देखिए आप इस 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 25 गुना 25 625 होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर लिखते हैं तो ये जो 2 है आपके सामने, जो 2x - 3 है, इसमें गुना हो जाएगा। जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x - 3। कितना हो जाएगा? 4x - 3। अब आप देखें तो यहाँ का जो बेस है और ये जो बेस है ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो जो आपका पावर है वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, जो आपका पावर है वो भी सेम होगा। क्या होगा भाई 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6 होता है। ठीक है, कितना होगा 6। तो यहां से अगर आप देखें कितना आ गया आपका 4 पावर 12, x का मान कितना आ गया आपका 3। कितना आ गया 3। पर जो भाई इस चीज को ना लिखेंगे उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको नहीं लिखना है। मेरा उद्देश्य बस आपका इतना ही है कि ये आपको नहीं लिख पाएंगे हम, ये आपको नहीं लिखने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता होगा कि 625 25 का स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर होता है तो वो 4x - 6 होगा, और 25 पर पावर 6 है, दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट लिखेंगे हम 4x - 6 बराबर 6। इसे हम अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं है, शुरुआत है, आराम आराम से कीजिए आप। सवाल क्या है आपका अगला कि 2 पर पावर 4x - 1 बराबर 4 पर पावर x है, तो 16 पर पावर x का मान ज्ञात करना है आपको। क्या मान ज्ञात करना है? 16 पर पावर x का मान आपको ज्ञात करना है। एक बात देखिए आप कि अगर आपके सामने a पर पावर 1/2 रहेगा तो आप इसको लिखिएगा √a। क्या लिखिएगा? √a। इसका जो नियम है ये थोड़ा सा आपको आगे बताएंगे, तब तक के लिए आप शांति मतलब कि आपने अंदर का पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, इसका जो है आपको आगे बताएंगे, पर अभी आप इतना समझिए कि अगर a पर पावर 1/2 का आधा रहेगा जिसका मतलब होगा √a। ठीक है, आपसे यही पूछा है। देखिए 2 पर पावर 4x - 1 बटे 4 पर पावर x, 4 आपको दिखना चाहिए 2 का स्क्वायर। क्या है? 2 का स्क्वायर। अगर आपको 4 2 का स्क्वायर दिख रहा है तो वो हो जाएगा 2x, 2 पर पावर 2x होगा, और 2 और 2 यहाँ पर बेस सेम है तो
उसका पावर भी सेम होगा। अगर पावर सेम होगा तो होगा 4x माइनस 1 बराबर में 2x। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 1/2। अगर ये 1/2 आया, x का मान आपसे पूछा है 16 x का मान, तो 16 पर पावर 1/2। अभी बताए थे आपको कि अगर किसी पर पावर 1/2 है तो उसको आप अंडर रूट लिखिएगा 16, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, सॉरी 16 का कितना होता है 4, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल करो आप 4 नंबर। सवाल क्या है 4 नंबर कि 8 पर पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 पर पावर 7 माइनस 4x। तब आपको x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा है। सवाल क्या आता है कि 8 पर पावर 3x माइनस 5। अगर 8 को आप देखते हैं कि 2 का पावर क्यू होता है, क्या होता है 2 का पावर क्यू। अगर ये 2 का पावर क्यू हो रहा है तो देखिए 8 क्या लिख सकते हैं आप, 8 को क्या लिखिएगा आप 2 का पावर क्यू। ठीक है, यहां पे गुना है कितना 3x माइनस 5 बराबर में 1/32 होता है 2 के पावर 5। 32 कितना होता है आपका 2 का पावर 5 गुना 7 माइनस 4x। ठीक है, ऐसे लिखिएगा आप इसको। यहां देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 9x माइनस 5 दिया 15 बराबर में 7 5 35 माइनस 5 का 20। ठीक है, ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर कितना 5 का 20x माइनस में 7 5 35। कितना हो जाएगा 7 5 35। अब आप देखें तो यहां से ये जो है ये दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। 9x माइनस 15 बराबर में क्या होगा 20x माइनस 35। क्या होगा 20x माइनस 35। अगर इसको आप यहां से घटाते हैं ये होता है आपका 11x बराबर में, अगर इसको घटाते हैं तो ये होता है आपका कितना 20। कितना होता है 20। x का मान कितना आएगा आपका 20/11। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, आप सवाल समझ गए। ये 2 कितना था, ये 8 पर पावर 3 माइनस 5 था। 8 को आप क्या समझते हैं 2 पर पावर क्यू। अगर आपको ये बात पता है कि क्यू होता है तो आप उस क्यू से गुना कीजिएगा पावर में। जब वो गुना होगा पावर में क्या हो जाएगा 9x माइनस 15। यहां गुना होगा तो क्या होगा 20x माइनस 35 माइनस 20x। ये नीचे है, जो नीचे जब जाएगा ये ऊपर होगा, तो ऊपर में जो होगा तो क्या होगा जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में। ठीक है, उसके बाद यहां से देखें तो यहां का बेस सेम था तो हम बेस को हटा दिए। 9x माइनस 15 बराबर 20x माइनस 35। इसको किए कर दिए। भाई एक बात बताएं आपको, यार हर चीज को आप नहीं लिख सकते हैं। आप रुकिए 1 मिनट बताते हैं आपको। 1 मिनट रुकिएगा आप 1 मिनट रुकिए, आराम से इस चीज को देखिए। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ठीक है, आप 1 मिनट रुक जाइए, आपको बताते हैं क्या होता है। आप इसको लिखिए स्टेप बाय स्टेप। ये हुआ आपका, फिर आप ये लिखिएगा 2 पर पावर 5 7 माइनस 4x। ठीक है, फिर आप यहां आइए 2 पर पावर 9x माइनस 15 बराबर में 1/2 पर पावर 35 माइनस 5 का 20x। फिर आप यहां आइए 2 पर पावर 9x माइनस 15 बराबर 2 पर पावर जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 35, ये हो जाएगा प्लस 20। यहां लिखिए आप 2 पर पावर 9x माइनस में 15 बराबर में 2 पर पावर ये प्लस वाला आगे लीजिए माइनस में 35। यहां देखिए तो यहाँ पावर सेम है, इसको हटा दीजिए आप। 9x माइनस 15 बराबर में 20x माइनस 35। यहां से कीजिए आप तो 9x माइनस में 20x बराबर में माइनस में 35 प्लस में 15। यहां से बचेगा माइनस 11x, यहाँ होगा माइनस
20 यहाँ से कट गया, x का मान यहाँ से आएगा 20/11। बताइए क्या ये अच्छी बात है? आप देखिए इस चीज को, आप देखिए क्या ये आपका ठीक है आपके सामने? अगर इस सवाल को करने में अगर आप यहां से यहां तक जाइएगा तो आप सोचिए कैसे एग्जाम निकालिएगा। आप सोचिए कि अगर आप हर स्टेप को लिखते हैं तो आप कैसे एग्जाम को अफोर्ड कर पाइएगा, उसे कैसे आपसे एग्जाम निकलेगा? और जो भाई इस स्टेप को, भाई जो भी स्टूडेंट इस स्टेप को लिख रहे हैं वो इस बात को भूल जाए कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। भूल जाए आप, नहीं हो पाएगा आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप लिखने में कितना जाता है। आपको मिलेगा कितना भाई? ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, आपको मिलेगा मात्र 1 नंबर। ये एग्जाम बोर्ड का नहीं है कि आपको मिलेगा यहाँ 5 नंबर। ये एग्जाम है आपका कंपटीशन का, यहाँ 1 नंबर ही मिलेगा। जो आदमी इसको यहां कर सकता है इस बोर्ड पे 2 लाइन में लिख करके, वही इसको बनाने का है। जो आपको हम पहले बताए हैं, जो स्टूडेंट उस नियम से उतना परे कर देगा उसी का सिलेक्शन होने का संभावना है। और अगर आप यहां से स्टेप बाय स्टेप लिखा करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप एग्जाम निकालने भी आए हैं। अभी आपको हम साबित कर दिए कि स्टेप बाय स्टेप लिखने में कितना क्या हो सकता है। ठीक है, आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कंपटीशन दे रहे हैं। यहाँ बस वही है, सवाल सब करता है पर सिलेक्शन उसी का होता है जो सवालों को जल्दी करता है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है और हम आपको कराएंगे भी नहीं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कराएंगे, नहीं भी दिखाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, जितना आपको हम लिख के बताएंगे उतना में ही आपको समझना पड़ेगा। आप जो अपना क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाइए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आगे चलिए। आप सवाल क्या है अगला आपका? ये सवाल कीजिए 5 नंबर। सवाल क्या है आपका कि 3 पर पावर 8 पर पावर 2x बराबर 81 पर पावर 2 पर पावर 5x। तब आपसे x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए 81 क्या होता है? 3 पर पावर 4 होता है। क्या होता है? 3 पर पावर 4। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, 3 पर पावर 4 होता है 81। अगर 3 पर पावर 4 होता है 81, ठीक है, 3 पर पावर 4, उसके बाद यहां देखिए बराबर में ये 4 है, फिर यहां पर ये पावर में 2, यहां देखिए 81 पर पावर 2 है और 2 पर पावर कितना है? 5x। ये 81 को लिखे हैं 3 पर पावर 4, पर यहां जो है आपका वो 2 पर पावर है 5x। ठीक है, ये आपका पावर 2 पर पावर है 5x है, तो ये जो पावर है ये गुना होगा, ये पावर गुना होगा और ये पावर में ही रहेगा। 3 पर पावर 8 पर पावर 2x का मतलब क्या है कि आप देखिए 3 पर पावर 8, 8 का मतलब होता है 2 पर पावर q। ठीक है, 8 का मतलब क्या होता है? 2 पर पावर q, और इसी पर पावर है 2x। यहां आप गुना कीजिएगा 2x से। ठीक है, यहां आप गुना कीजिएगा 2x से। आप अगर देखें तो यहां से ये बेस और ये बेस समान हो गया, और ये समान हुआ है तो इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, अब अगर आपको और भी देखना आता है, यहां देखिए ये 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 क्या होता है आपका? 2 का स्क्वायर। अगर ये 4 आपका 2 का स्क्वायर हो रहा है तो आप देखें यहाँ भी बेस 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ 2 बेस अभी बताए थे आपको कि अगर a पर पावर n गुना में b पर पावर m रहेगा तो a पर पावर n प्लस m होगा। इसी फॉर्म में है ना आपका इसी में है ना आपका कि a है आपका 2, यहाँ भी है 2, तो आप क्या कीजिएगा? इस लिखिएगा आपको 2 पावर 2 प्लस में 5x बराबर में ये लिखना है आपको 2 पर पावर 3 गुना 6x। 3 गुना 2 कितना हो गया? 3 गुना 6x।
अब यहां से देखें तो यहां से पावर, ये पावर भी आपका सेम हो गया, ये पावर अगर सेम हुआ तो 6x बराबर कितना आ गया 2x प्लस में 5। यहां से x का मान कितना आ जाएगा आपका, कितना हो गया, सॉरी कितना आ जाएगा आपका, x बराबर कितना माना जाएगा 2। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको इतना ही बताएंगे हम, ठीक है। तो आपको लिखना कम है, देखिए हम हमेशा बताते हैं, आपको इतना क्लास हम दे चुके हैं, हर क्लास में आपको एक ही बात बोलते हैं कि लिखिए कम, आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, वहीं से आप सवालों को कीजिए, लिखने की कोशिश आप कम कीजिए। जिस दिन आप लिखना कम कर दिए उस दिन आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आप समझ गए, आगे चलिए। सवाल क्या आपका 6 नंबर कि 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 पर पावर x माइनस वाई बराबर 3, तब x गुना y का मान पूछा है। आपसे x गुना y का मान पूछा है, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए 81 मतलब क्या होता है, 3 पर पावर 4, कितना होता है 3 पर पावर 4, आप समझ रहे हैं ना। 81 का मतलब होता है 3 पर पावर 4, अगर 3 पर पावर 4 हो रहा है तो 3 पर पावर x प्लस वाई, 3 पर पावर 4, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या होगा x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 4, कितना होगा 4, नहीं समझे। 3 पर पावर x प्लस वाई और 3 पर पावर 4 है, तो यहाँ से बेस समान है, तो इस दोनों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4, यही लिखे ना आपके सामने, ठीक है। आगे क्या है आपका कि 81 पर पावर 4 माइनस वाई बराबर 3। 81 क्या होता है 3 पर पावर 4, यहाँ आप गुना कीजिए, 3 पर पावर कितना होता है 4, तो 4x माइनस वाई बराबर में कितना होगा आपका दूसरा में 3। यहाँ से आपका बेस क्या है, समान है, क्या है आपका समान है, यहाँ पर दीजिए आप 4y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1, कितना होगा आपका 1। यहाँ से आप 4 को गुना मत कीजिए, इस पर 4 ऐसे रखिए x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे रखिए आप। उसके बाद यहाँ से बेस समान हो गया आपका, तो इसको आप यहाँ से मिटा दीजिए। ये कितना आ गया आपका x माइनस वाई बराबर 1/4, क्योंकि ये चार्ज कहाँ जाएगा बराबर के, यहाँ बराबर है, जाएगा नीचे, क्या होगा 1/4। अब आप यहाँ से आपको x प्लस वाई का मान निकालना है। कैसे निकालना है आपको, ये आपका बन गया समीकरण, ठीक है। अगर ये आप इस x प्लस वाई में से इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से क्या y कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये y और y कट गया, कितना बच गया आपका 2x बराबर में 4 प्लस 1/4, 4 चौका 16/16, एक कितना हो गया 17/4, कितना हो गया आपका 17/4। यहाँ से आपका 2 है, तो 2 आपका कहाँ चल जाएगा, x का मान वहां चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा वहां पर, क्या हो जाएगा गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि 17/8, कितना होगा 17/8। तो ये आपको नहीं लिखना है, आप जानते हैं कि यहाँ से ये जो आपके सामने हम लिखे हैं, इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे कि x बराबर 4 प्लस 1/4 17/4 होगा, लेकिन ये 2 यहाँ 2 होगा, ये 2 गुना होगा 17/8, कितना होगा 17/8। आपको निकालना है y, तो यहाँ से y के मान निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अभी आप पहली बार आप एक जोड़े, इस पर आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से घटाइएगा, यहाँ होगा 2y बराबर में क्या हो जाएगा, घटाइए इसको, देखिए 4 माइनस 1/4 ऐसे होगा, 4 चौका 16 में से क्या होगा 15, 15/4, इसका मतलब क्या होता है 15/8। यहाँ 2 गुना होगा, इसमें कितना हो गया आपका 15/8। तो x का मान कितना आया आपका 17/8, y का मान कितना आया आपका 15/8। आपसे पूछा है x गुना y, x का मान क्या होगा, आपसे पूछा है x गुना y, तो 7x क्या पूछा है आपसे, x गुना y, x का मान कितना है आपका 17/8, y का मान कितना आएगा 15/8, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि 0 तो होगा नहीं, ठीक है, 0 नहीं होगा और 125/12 नहीं होगा, ठीक, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। ये दोनों ऑप्शन को आप देखते ही हटाइए, सबसे पहले हटा दिए, बचा आपका 2 ऑप्शन, उसमें देखिए आप 15 गुना 15 होता है 225, तो भाई ये 240 कैसे होगा,
15, अगर यहाँ 15 होता तो ये होता 225, पर यहाँ 17 है, तो ये 240 से ज्यादा ही होने वाला है। यानी कि एक ही ऑप्शन आपका कौन, बी, ए नंबर आपका ऑप्शन है, जो कि 255/64 है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप साम दंड भेद जो भी लगाकर आप आंसर देते हैं वही अच्छे हैं, वही सही से आप कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तरह भाई नहीं करिएगा आप। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करना है आपको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करके आपको निकलना है। ट्रिक वही होता है, आप नहीं लिखते हैं, आप कम लिखते हैं, आपका वही ट्रिक है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज क्लास भी लंबा हो गया है, क्लास आपको क्लास इतना ही मिलेगा, 1 घंटा से लगभग क्लास मिलेगा। और आज 6 सवाल ही, आज आपके सामने 6 सवाल ही, कल लेंगे आपके सामने और भी सवाल। कल से आपका 10 सवाल होंगे।